बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर एक ऐसी समाअत हुई है जो नहीं होना थी, बावजूद उसके हुई है। जनाब काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच आज बैठा 13 जनवरी के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत के लिए। मगर आज से तकरीबन 24 घंटे कबल एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई थी, जहां हामिद खान साहब ने, आपको हमने बताया था, एक इल्तवा की दरख्वास्त दायर की थी। कुछ निजी मसरूफियात के बायस वो अदालत के सामने पेश नहीं हो सकते थे। बज़ाहिर उन्होंने ये वजह पेश की, मगर दूसरी जानिब हमें मालूम है कि वो क्यों कर पेश नहीं हुए, क्यों कर उन्होंने इल्तवा की दरख्वास्त दायर की। वो नहीं चाहते कि वो काजी फाइज़ साहब के सामने खड़े हों, उनके सामने खड़े होकर वो दलाइल दें, क्योंकि जैसे हामिद खान साहब फेल्ट बिट्रेड बाय काजी फाइज़ ईसा साहब। इन अदर वर्ड्स नाज़रीन, सीधी सी बात है, जो काजी फाइज़ साहब का तरीक़ाकार रहा है चीफ जस्टिस बनने के बाद से, हामिद खान जैसे सीनियर वकला जो उनके वकील हुआ करते थे, जो उनका केस पुट किया करते थे, अपनी पार्टी को नाराज़ किया करते थे, वो भी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उन्होंने जो कुछ कहा उसके बाद वो शायद समझते हैं कि मैं इनके सामने पेश ना ही हूँ तो बेहतर है। और उनको दूसरी जानिब ये तो मालूम ही है कि फ़ैसला क्या होगा, लिहाजा वो अवॉइड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये मुकदमा जनाब काजी फाइज़ साहब की रुखसत के बाद ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। कहा यह जा रहा था कि शायद जनाब काजी फाइज़ ईसा साहब कोशिश ज़रूर करेंगे इस मुकदमे में कुछ ना कुछ कहने की, कुछ ना कुछ करने की। यह भी कहा जा रहा था कि मुमकिन तौर पर खारिज कर दें इस नज़रसानी दरख्वास्त को। मगर सूरत हाल नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग इस वजह से हो गई कि हमने जब देखा दौरान समाअत कमरा अदालत के अंदर वकील ही मौजूद नहीं थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि वकीलों की हम क्या बात करें कि न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कोई पेश नहीं हुआ। हाँ, अकबर एस बाबर साहब और उनकी जो लीगल टीम थी वो कमरा अदालत में बहरहाल मौजूद ज़रूर थे, और ये मुझ पे किसी परिंदे ने खैर प्यार किया है नाज़रीन। अच्छा, अब हुआ ये नाज़रीन के अकबर एस बाबर साहब के वकील कमरा अदालत में जब मौजूद थे, वो रोस्टम पर आ गए और उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने बात करने की कोशिश की। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप इस केस में हैं, तो उन्होंने बताया कि जी बिल्कुल हम रिस्पोंडेंट हैं। उन्होंने बताया कि मैं रिस्पोंडेंट नंबर 7 हूँ। फिर उन्होंने कहा कि क्या आपने ये इल्तिवा की दरख्वास्त पढ़ी है जो हमारे सामने आई है? इट्स अ नोवल एडजर्नमेंट एप्लीकेशन, ये एक नई तरह की जो इल्तिवा की दरख्वास्त है, उसमें वो ये कहते हैं कि फिर पूछते हैं क्या इलेक्शन हो गए हैं या नहीं, यानी इंट्रा पार्टी इंतखाबात। बताया गया वकील की जानिब से कि 3 मार्च को उनकी इत्तला के मुताबिक हो चुके हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं कि पहली दफ़ा ऐसी एप्लीकेशन आई है। अब हैरान कुन तौर पर इस केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने ज़्यादा वकला हैं, मगर आज एक भी पेश नहीं हुआ। और साथ वो ये भी कहते हैं कि ये बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज़ है। जब ये ऑर्डर दिया गया था और उस ऑर्डर के बाद नजरसानी दरख्वास्त 13 जनवरी को ऑर्डर दिया गया, नजरसानी दरख्वास्त 6 फरवरी को दायर की गई। तो कहते हैं कि मेरी नज़र में ये बड़ी हैरानगी की चीज़ है, हैरान कुन चीज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद अग्रीव थी ही नहीं, शायद वो इस केस का इस फैसले का रिव्यू चाहते ही नहीं थे कि उन्होंने इतना इंतज़ार किया। 13 तारीख को हमने मुख्तसर फैसला सुनाया, उसके बाद 25 तारीख को डिटेल रीजनिंग भी हमने एक मुख्तसर वक्त में जारी कर दी। बावजूद इसके जो रिव्यू पिटीशन है वो 6 अगस्त को 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। और उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान इतनी ही अग्रीव थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इतनी ही मुतासिर थी इस 13 जनवरी के फैसले से, तो क्यों कर उसी रोज़ या उससे अगले रोज़ फौरी तौर पर नजरसानी दरख्वास्त दायर नहीं की। अब ये वो चीज़ें हैं जिनके पीछे माजरत के साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब छुपने की कोशिश कर रहे हैं और ये वजाहतें दे रहे हैं कि भाई हमारा फैसला चाहे जैसा भी था, आपने भी तो उसको चैलेंज नहीं किया। भाई फैसला जैसा भी था ऐसी बात हो नहीं सकती। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि कोई जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त को मुकर्रर करने की भी कोई दरख्वास्त सामने नहीं आई, कि वो अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन ही फाइल कर देते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने वो भी नहीं की। और फिर कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा भी हो गया। जस्टिस मुसरत लाली साहिबा कहती हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा हो गया, इससे फिर चैलेंज करने का मकसद क्या था। अब ये देखें, ये हमारी फाजिल जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जस्टिस मुसरत लाली साहिबा, अल्लाह उनको सेहत दे, वो इस तरह की ऑब्जर्वेशन बेंच के अंदर बैठ कर दे रही हैं और मुस्कुराते हुए हल्के फुल्के अंदाज में दे रही हैं कि अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात 13 जनवरी के फैसले के बाद हो गए तो फिर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने की वजह क्या थी। और उसके बाद वो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि 13 जनवरी का जो ऑर्डर था उसके दूसरे या तीसरे दिन इलेक्शन करवा देते इंट्रा पार्टी इंतखाबात पीटीआई वाले। फिर एक मरतबा फिर
जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो 13 जनवरी का मलबा है वो हम कोर्ट रिपोर्टर्स पर डालने की बाकायदा तौर पर कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, कुछ प्रोपेगेंडिस्ट बैठे हैं और वो लोग बड़े, उन्होंने साथ साथ एक जो डिस्टिंग्विश्ड का वर्ड यूज़ किया कि बड़े डिस्टिंग्विश्ड काबिल एहतराम लोग बैठे हैं कमरा अदालत में, जो लोग प्रोपेगेंडा करते रहे कि ये मुकदमा दरअसल बल्ले के निशान का है, ये मुकदमा इंट्रा पार्टी इंतखाबात का नहीं है। वो ड्रम बीटिंग का उन्होंने कहा कि ये लोग बाकायदा तौर पर ढोल पीटते रहे, इन्होंने ढोल पीट दिया कि ये मुकदमा बल्ले के निशान का है, ये मुकदमा इंट्रा पार्टी इंतखाबात का नहीं है। भाई सादा सी बात है जनाब काजी फ़ायज़ ईसा, बसद एहतराम कान को आप इधर से पकड़ें या कान को उधर से पकड़ें, बात तो एक ही है। बात सिंपल सी है कि 13 जनवरी के फैसले के बाद मुझे कोई एक शख्स यहाँ पर आज खड़े होकर अभी काउंटर करके कह दे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आम इंतखाबात में बल्ले का निशान था या नहीं था, और साथ क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के ही उस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान नहीं छीना था। 13 जजेस साहिबान ने फुल कोर्ट के अंदर बैठकर जो ऑब्जर्वेशंस दी, न सिर्फ ऑब्जर्वेशंस बल्कि अपने ऑर्डर के अंदर जो चीज़ें लिखी, क्या वो हम सब की नज़रों से ओझल हो गई हैं? बावजूद इसके इस तरह धड़ल्ले के साथ ओपन कोर्ट में आप रिपोर्टर्स को ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया है तो मुकदमा ही मुख्तलिफ था। चलें ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, हम अगर कुछ कहें तो फिर तौहीन अदालत हो जाती है। फिर कहते हैं कि इफ़ेक्टिवली दे डोंट वांट द रिव्यू, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो रिव्यू चाहते ही नहीं हैं। हम हामिद खान साहब को एक मैन ऑफ प्रिंसिपल्स मानते हैं। वो कहते हैं कि हामिद खान साहब ख़ुद ये कह चुके हैं, माजी में एक केस का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि वो ख़ुद कह चुके हैं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो किस कदर ज़रूरी होते हैं, और आज इस मुकदमे में जो उनका तरीक़ाकार है वो हम सब के सामने है। उन पर बहरहाल उनका गुस्सा भी अपनी तौर पर जायज़ ही है। नाज़रीन, जो हामिद खान साहब ने कर छोड़ा है, जो डैमेज हामिद खान साहब ने जनाब काजी फ़ायज़ साहब को किया है, उसके बाद जनाब काजी फ़ायज़ साहब का इतना गुस्सा तो बनता है। एक और जो चीज़ नाज़रीन आज हुई है दौरान समाअत, वो 29 मई को इस नज़रसानी दरख्वास्त के मुकर्रर होने की हुई है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब ने आज हमारी उस खबर की तस्दीक की है। वो ख़ुद मान रहे हैं कि 29 मई को ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था। ये पहली दफ़ा रिव्यू पिटीशन मुकर्रर नहीं हुई थी, मगर वो जो मुकर्रर हुई थी रिव्यू पिटीशन वो प्रोपोज्ड कॉज लिस्ट में हुई थी, फाइनल कॉज लिस्ट में नहीं हुई थी। और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब की जानिब से आज वजह बताई गई है कि क्यों कर वो जो रिव्यू पिटीशन 29 मई को समाअत के लिए मुकर्रर होना थी वो क्यों ना हो सकी, फाइनल कॉज लिस्ट का हिस्सा क्यों ना बन सकी। उनके मुताबिक बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे, वो गालिबन 4 जून तक जनरल एडजर्नमेंट पर थे, और साथ फिर उन्होंने ये भी बताया कि जस्टिस मुसर्रत अलाली की भी तबीयत नासाज थी, उनको दिल की तकलीफ़ थी, ये भी एक वजह है। बहरहाल ये आज उन्होंने वाज़े किया है कि ये मुकदमा आज पहली दफ़ा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। इससे कबल भी एक दफ़ा ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है, मगर उस पर समाअत ना हो सकी। ये वो बात है जो हम पहले भी कहते रहे हैं, और उसके बाद फिर एतराज़ भी होता रहा है कि जस्टिस मुसर्रत अलाली तो उसके बाद दस्तियाब थी, बावजूद इसके ये मुकदमा क्यों कर मुकर्रर नहीं किया गया, और उसके ऊपर आज ये वजाहत देने की कोशिश की गई है। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि आम तातीलात थी और बेंचेस की अदम दस्तियाबी भी एक वजह हो सकती है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि वन थिंग इज़ फेयर प्ले फेयर। वो ये कहते हैं कि प्ले फेयर की उन्होंने बात की। बहुत गैर मुनासिब बात है कि बाहर जाकर लोग प्रोपेगेंडा करने लग जाते हैं, लोग ये कहने लग जाते हैं कि जो फ़ैसला है उसको गलत तरीके से रिपोर्ट करने लग जाते हैं, बाकायदा तौर पर एक प्रोपोगेट करते हैं अदालती फ़ैसलों को। ये प्ले फेयर नहीं है। प्ले फेयर होना चाहिए, जो चीज़ अदालत के अंदर हो या जो आर्डर हो उसको वैसे ही बताना भी चाहिए, उसको पोर्ट्रे भी किया जाना चाहिए। फिर हमारी तरफ देखकर जनाब काजी फ़ायज़ ईसा, जो हम जज साहिबान की बाएं जानिब बैठे चंद सहाफ़ी थे, रिपोर्टर्स थे, उनको देखकर वो ये कहते हैं कि भाई सच तो लिख दो। फिर हामिद खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उन्होंने दोबारा से गुस्सा निकाला कि ये लोग चाहते हैं कि इनके मुकदमात जो हैं इनकी मर्ज़ी की तारीख़ों पर लगे, इनके मर्ज़ी के बेंचेस उन मुकदमात में को सुने, और इसी वजह से ये इल्तवा की दरख्वास्त आई है कि ये अपनी मर्ज़ी के बेंच के सामने शायद इसको सुनना चाहते हैं। या तो फिर ये कह दें कि हामिद खान साहब इतने बड़े वकील हैं कि उनकी दरख्वास्त को हम अलग से सुने, दीगर सबको अलग से सुन लें। जो वकील थे अकबर एस बाबर साहब के, जिनका इस केस से मेरी नज़र में तो कोई ताल्लुक़ नहीं बनता डायरेक्टली, ना वो पिटिशनर हैं, रिस्पोंडेंट भी वो कोई
चौथे या पाँचवें दर्जे के हैं, वो अदालत को मशवरा दे रहे हैं कि माय लॉर्ड ये मुकदमा कल भी सुना जा सकता है। अब नाज़रीन, क्यों कर ये मुकदमा कल ही सुना जा सकता है या जल्द ही सुना जा सकता है, इसके ऊपर बात हो रही है। क्यों कोशिश की जा रही है कि इस मुकदमे को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होना चाहिए। सादा सी बात है, 25 अक्टूबर है आखिरी डेडलाइन है और जनाब काजी फैसल साहब की हत्तुल इम्कान कोशिश है कि अपनी रिटायरमेंट से पहले ये जो 13 जनवरी का फ़ैसला है इसको जिस तरीके से भी हतमी शक्ल उन्होंने पहुंचानी है वो पहुंचाएं। और इसमें अब उनकी मुआवनत फरमा रहे थे अकबर एस बाबर साहब के वकील, कहते हैं कि माय लॉर्ड पहले भी जब 13 जनवरी का फ़ैसला आया था, आपको याद होगा, अदालत ने, क्योंकि उस वक्त हालात इस तरह के थे, जल्दी थी, अदालत ने हफ्ते के रोज़ भी अदालत लगाई थी। तो अदालत अगर चाहे तो कल भी इस मुकदमे को सुन सकती है। तो हम बड़े हैरान हुए कि भाई आज कौन सी एमरजेंसी है, आज कौन से गैर मामूली हालात हैं कि इस रिव्यू को आज या कल या परसों ही डिसाइड होना है, क्यों कर इतनी जल्दी है। और वकील साहब तो माशाल्लाह शाह से ज़्यादा शाह के वफादार आज मालूम हो रहे थे। उस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब कहते हैं कि अब हम ऐसा भी नहीं कर सकते, अब हम ऐसा करेंगे तो फिर कल जाके ये बात करेंगे कि हमने हफ्ते के दिन इस मुकदमे को समाअत के लिए लगा दिया। कहते हैं कि जवाब हम दे नहीं सकते इन लोगों को। फिर वकला के ऊपर वो आए, उन्होंने कहा कि पहले सीनियर वकला जो थे वो कोर्ट्स का दिफा करते थे। अब जस्टिस मुसर्रत लाली साहिबा बोली, उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि बड़ी गैर मामूली किस्म की सूरत हाल है, ना कोई वकील है ना कोई जूनियर वकील है। हाई कोर्ट में तो ऐसा रवैया हमने कभी बर्दाश्त नहीं किया कि वकील पेश ही ना हो, यहाँ पर तो वकील आ ही नहीं रहे। जस्टिस मुसर्रत लाली बहुत गुस्से में नज़र आईं। उस पर हमने एक चीज़ देखी, 3 जजेस साहिबान थे नाज़रीन। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब, उनकी दाईं जानिब बैठे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और बाईं जानिब बैठी जस्टिस मुसर्रत लाली। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को हमने देखा मुतअद्दिद मौक़ों पर, उन्होंने कोशिश की जनाब काजी फैसल साहब को कायल करने की कि आप इस मुकदमे को मौखर कर दें, इसकी समाअत मौखर कर दें, क्योंकि हमारे सामने जो वकील हैं वो मौजूद ही नहीं है, तो हम कैसे वकीलों को सुने बगैर फ़ैसला दे दें। तो ये बात हमें समझ में आ रही थी। 1-2 आवाज़ें भी हमें आई जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, क्योंकि वो जब आपस में सरगोशी करते हैं तो आवाज़ कम ही आती है। कभी कभार माइक में कोई बात समझ में आ जाए तो अंदाज़ा यही हुआ कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ये कह रहे हैं कि आप इस मुकदमे को दोबारा किसी तारीख पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। उसके बाद जो दरख्वास्त है इनकी इल्तवा की हामिद खान साहब की, इसको इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एक्सेप्ट कर लिया जाए। उस पर मुसर्रत लाली साहिबा ने जब चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने इस दरख्वास्त को इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एक्सेप्ट करने की बात की तो जस्टिस मुसर्रत लाली साहिबा ने कहा कि मैं आपकी इस बात से इख्तिलाफ़ करती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इत्तेफाक नहीं करती इस बात से कि इस दरख्वास्त को एंटरटेन किया जाए। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, ये कोई रवैया नहीं है कि वकला कमरा अदालत में पेश ही ना हो और इस तरीके से अदालत के सामने बर्ताव किया जाए। बहरहाल उसके बाद हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फैसल साहब, उन्होंने AOR पर भी काफ़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि आज तो बदकिस्मती देखें, वकला को तो छोड़े, AOR भी, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जिनके ज़रिए मुकदमात का इंदराज होता है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी मौजूद नहीं है। AOR कितने अच्छी प्रोफेशनल जिम्मेदारियाँ अपनी निभा रहे हैं ये भी हम देख रहे हैं। बताया गया कि AOR साहब भी लाहौर गए हैं और अदालत को गालबन बता कर गए हैं। बहरहाल अदालत ने अब फाइनली ये कहा है कि आइंदा के लिए कोई भी जो इल्तवा की दरख्वास्त होगी उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। पहले कोशिश की नेक्स्ट वीक में इस मुकदमे को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की, मगर कोई तारीख़ दस्तयाब नहीं थी। पहले 3 दिन तो आपको मालूम है SCO समिट के बायस सुप्रीम कोर्ट भी बंद होगी। जुमेरात और जुमे के 2 दिन हैं और हमारी इतलात के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की दाईं और बाईं जानिब बैठे दोनों जजेस साहिबान दस्तयाब नहीं है आइंदा हफ्ते। लिहाजा अब तय ये पाया है कि अगले से अगले हफ्ते यानी 21 अक्टूबर को जो मंडे है उस पर इस मुकदमे की दोबारा समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस मुकदमे पर समाअत करेगा। फिर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ये ऑर्डर लिखा रहे थे, ऑर्डर डिक्टेट कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह हामिद खान साहब ने ये दरख्वास्त दी है और बड़ी नोवेल किस्म की ये दरख्वास्त है, पहली दफ़ा ऐसी दरख्वास्त आई है, और पूरा रिप्रोड्यूस भी कर रहे थे। कहते हैं कि हाँ ये तो अजीब बात है। हम लोग भी हैरान हुए कि ये अजीब बात क्या होगी है कि चीफ जस्टिस अचानक से कुछ पढ़ते पढ़ते चौंक पड़े। उन्होंने कहा कि न्याज़ुल्लाह न्याज़ी ख़ुद इस केस में दरख्वास्त गुजार हैं। फिर उन्होंने बैरिस्टर गौहर का नाम भी लिया। अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब आज उन तमाम वकला को याद कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो लोग भी तो आ सकते थे, जबकि 13 जनवरी को जब बैरिस्टर अली ज़फ़र के अलावा
बैरिस्टर गौहर या किसी और वकील ने कोशिश की तो उनको बिठा दिया गया कि आप वकील नहीं हैं। अब माना जा रहा है कि वो वकील हैं। और एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है नाज़रीन, 29 मई को ये कहा जा रहा है कि ये मुकदमा हमने समाअत के लिए मुकर्रर किया मगर समाअत ना हो सकी बवजह बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जनरल एडजर्नमेंट पर थे। अब ये बात आप आज के जस्टिस काजी फैसल साहब की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे देख सकते हैं किस तरह कॉन्ट्राडिक्टरी है, तज़ाद नज़र आता है जस्टिस काजी फैसल साहब की आज की बात में और जो वो वजाहत दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जनरल एडजर्नमेंट पर थे 4 जून तक, लिहाजा 29 मई को जो प्रपोज काज इसमें शामिल था ये मुकदमा फ़ाइनल काज इसका हिस्सा नहीं बन सका। बात यह है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र तो सिर्फ एक वकील थे बकौल आपके, अब बैरिस्टर अली ज़फ़र के अलावा हामिद खान भी वकील थे, बैरिस्टर गौहर भी वकील थे, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी भी, और भी दर्जनों वकला थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनकी मौजूदगी में आपने क्यों कर जनरल एडजर्नमेंट की बेस पर इस मुकदमे को मौखर कर दिया, जबकि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने तो इस पर्टिकुलर केस के हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन भी नहीं दी, कोई रिक्वेस्ट भी नहीं की थी। उनको तो मालूम ही नहीं था कि मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो रहा है। अगर उनको मालूम होता तो हो सकता है वो जनरल एडजर्नमेंट वापस ले लेते। उनको जनरल एडजर्नमेंट नाज़रीन होता है सालाना, जो वकला साहिबान होते हैं वो अदालत से तातीलात लेते हैं तकरीबन 1 महीने की, 2 महीनों की, जो उनकी फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं, कभी बाहर जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है। मुख्तलिफ जो सीनियर वकला हैं वो अदालत से दरख्वास्त करके फिर जनरल एडजर्नमेंट लेते हैं ताकि इस दौरान उनके जो मुकदमात हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर ना किया जाए। मगर यहाँ पर अब काजी फैसल साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की वजह से ये मुकदमा पहले समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सका था, जबकि हकीकत ये है कि जस्टिस मुसरत लाली साहिबा की तबीयत नासाज थी। आप खुद मान भी रहे हैं कि एक वजह वो भी थी, असल वजह ही वो थी, उनकी अदम दस्तयाबी के बायस ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सका और वो 29 मई थी। आज नाज़रीन तारीख़ है 11 अक्टूबर, अंदाज़ा लगा लें कितना वक्त गुजर गया है इस मुकदमे को दोबारा से समाअत के लिए मुकर्रर होने में। और अब क्यों कर 25 अक्टूबर से पहले ही ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है और क्यों कर दोबारा जो समाअत मौखर की गई है वो भी 25 अक्टूबर से पहले है। फिर हम बात करें तो सवाल होता है, फिर हम बात करें तो ये बात आती है कि टाइमिंग की बात ना करें। टाइमिंग की बात तो होगी, टाइमिंग ही असल चीज़ है जो मैटर करती है। अब देखना होगा क्या 25 अक्टूबर से पहले इस केस को डिसाइड कर लिया जाएगा, जो आज जनाब काजी फैसल साहब की जानिब से गम व गुस्से का इजहार किया गया है, या जो जिन ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं उनसे तो यही तासुर मिल रहा है कि अब 21 अक्टूबर को असल आर या पार होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ही ऑप्शन है कि वो यहाँ पर पेश हो, अपना केस आर्ग्यू करे। अगर वो आर्ग्यू नहीं करते तो फिर ये एक्स पार्टी फ़ैसला कर देंगे, और एक्स पार्टी फ़ैसला क्या होगा कि इस रिव्यू को खारिज कर दिया जाएगा, जो कि दीवार पर लिखा नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली रिव्यू एक्सेप्ट तो हो नहीं सकता, ये कोई 63A का फ़ैसला तो है नहीं जिसके अगेंस्ट रिव्यू एक्सेप्ट हो जाए। ये तो 13 जनवरी का तारीख़ी फ़ैसला है और बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है। बहुत से हमारे दोस्त कह रहे हैं कि अब 21 अक्टूबर को 13 जनवरी की जो तारीख़ है, या 13 जनवरी का जो तारीख़ी बलंडर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक मरतबा फिर उसको दोहराने जा रही है। देखना होगा कि क्या उस 3 रुकनी खसूसी बेंच में शामिल 8 फाजिल जजेस साहिबान के या जो 12 जुलाई का फ़ैसला देने वाले जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं वो इत्तेफाक करेंगे या इख्तिलाफ़ करेंगे। जस्टिस मुसरत अली तारीख़ की किस जानिब खड़ी हैं वो तो हमें आज नज़र आ ही गया है। बहरहाल मज़ीद भी वाज़ेह होगी चीज़ें, सूरत हाल वाज़ेह होगी 21 तारीख़ को, जो हम सहाफ़ियों पर आज उन्होंने अपने गम व गुस्से का इजहार किया है। मैं इतना ही कहूँगा कि अब बात हम तक आ गई है तो फिर आप अब सुलह ही कर लें। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।